नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा है। हमारे पास कुछ शुरुआती तथ्य हैं इस घटना से जुड़े, और हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे के जो मुख्य पहलू हैं उनको थोड़ा समझ सकें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और हम जो भी जानकारी उपलब्ध है उस पर बात करेंगे। हाँ, तो ये एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। ये लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था जी। लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों बाद ये हादसा हो गया, बहुत ही जल्दी। हाँ, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है कि इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। विमान में जहां तक पता चला है 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। कुल मिला के 242 लोग। 242 जाने। और टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट, जब विमान महज 625 फीट की ऊंचाई पर था। बहुत ही कम ऊंचाई है ये तो टेक ऑफ के तुरंत बाद की। हाँ बिल्कुल, उसी वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से इसका संपर्क टूट गया। सिर्फ 625 फीट पर संपर्क टूटना, ये अपने आप में बहुत असामान्य लगता है ना? और फिर जो हुआ वो तो और भी भयानक था। विमान शहर के बीचों बीच BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, आबादी वाले इलाके में। बिल्कुल। और जाहिर है फ्यूल भरा हुआ विमान जब वो गिरा होगा तो जबरदस्त आग लगी, तबाही बहुत ज्यादा हुई। हाँ, शुरुआती जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक विमान में सवार लगभग सभी लोग और जमीन पर भी कई लोग चपेट में आए। कुल मिलाकर 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 270 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और अविश्वसनीय रूप से सिर्फ एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश नागरिक, इस हादसे में जीवित बचे हैं। सिर्फ एक? पूरी फ्लाइट में से? जी, सिर्फ एक। जाहिर सी बात है, भारत की जो एविएशन रेगुलेटर हैं, DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी होगी। हाँ बिल्कुल, जांच तो तुरंत शुरू हो गई है और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली जांच है। इसमें सिर्फ भारतीय एजेंसियां ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है, जैसे अमेरिका की NTSB, जो हादसों की जांच के लिए जानी जाती है, और FAA, जो नियम बनाती है। अच्छा, NTSB और FAA भी शामिल हैं। हाँ, और ब्रिटेन की CAA, और क्योंकि इंजन GE के थे तो GE एरोस्पेस के लोग भी जांच में मदद कर रहे हैं। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी। बिल्कुल। जांचकर्ता अभी विमान का मलबा इकट्ठा कर रहे हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, वो, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सबको ढूंढकर उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर, हाँ, उनसे काफी कुछ पता चल सकता है। जी, उनसे पायलटों के बीच आखिरी पलों में क्या बात हुई, विमान के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, ये सब जानकारी मिलती है। इस पूरी भयानक त्रासदी के बीच कैप्टन सुमित सभरवाल की एक कहानी भी सामने आ रही है। हाँ, कैप्टन सभरवाल। बताया जा रहा है कि उन्होंने आखिरी पलों में मेडे कॉल, जो इमरजेंसी सिग्नल होता है, जी, वो भेजा था। जी। और ऐसी भी बातें चल रही हैं, हालांकि भी कंफर्म नहीं है, कि शायद उनके आखिरी पलों के एक्शन ने विमान को किसी और ज्यादा भीड़ वाले इलाके में गिरने से रोक लिया। हाँ, ऐसी अटकलें हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने वाकई जमीन पर शायद कई और जानें बचाईं। भले ही वो खुद नहीं बच पाए। उनके अंतिम संस्कार के वक्त की तस्वीरें, खासकर उनके बुजुर्ग पिता की, वो बहुत भावुक करने वाली थी। जी, बहुत दुखद। और वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, विवश रमेश। हाँ, विवश रमेश। उनकी कहानी भी दिल तोड़ देने वाली है। सुनने में आया कि मलबे से निकलने के बाद वो अपने भाई को खोजने वापस अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। ओह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन पर क्या बीत रही होगी। अभी वो अस्पताल में है। हाँ। देखिए, ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे इतना सुरक्षित और आधुनिक माना जाता था। हाँ, ड्रीम लाइनर तो काफी नया और एडवांस्ड है। बिल्कुल, और उसके लिए ये पहला घातक हादसा है। पहला। ये बोइंग के लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, जाहिर है। सही कहा। और अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो 2014 में जो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 की घटना हुई थी, उसके बाद से ये शायद सबसे विनाशकारी विमान हादसों में से एक है। MH17, हाँ, वो तो एक अलग ही मामला था, मिसाइल से गिराया गया था। हाँ बिल्कुल, संदर्भ अलग है, लेकिन मौतों की संख्या के हिसाब से ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इस हादसे का असर भी फौरन देखने को मिला है ना? जी हाँ बिल्कुल। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तो सारी उड़ानें रोकनी पड़ी कुछ समय के लिए। काफी अफरा तफरी मच गई होगी।
और जैसे ही खबर फैली, शेयर बाजार में बोइंग कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। तो इसका असर सिर्फ जानमाल तक ही सीमित नहीं है, आर्थिक असर भी होता है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हमने देखा कि ये हादसा कितना अचानक हुआ और कितना विनाशकारी था। बिल्कुल। जांच कितनी पेचीदा है, जिसमें दुनिया भर की टॉप एजेंसियां शामिल हैं। हाँ, जांच में समय लगेगा। और कैसे इस पूरी तकनीकी त्रासदी के बीच में इंसानियत की, साहस की और दुख की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो इतनी बड़ी और गहन जांच होगी, इसके बाद क्या ठोस सबक सामने आएंगे? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या इस हादसे से मिली जानकारी से हम भविष्य में विमानन सुरक्षा को और बेहतर बना पाएंगे? क्या कोई ऐसी नई तकनीक या प्रक्रिया सामने आएगी जिससे इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके? यही उम्मीद करनी चाहिए।